नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज विजयनगर पर। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में एक नई वैकेंसी, नई भर्ती जो है राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान के उच्च जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी और समतुल्य पद के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती 2025, यानी कि हाई कोर्ट की भर्ती है। हाई कोर्ट में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। ये जो एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाली है वो भर्ती अलग है, 53,000 वाली। ये हाई कोर्ट वाली है, ये हाई कोर्ट में अलग है, जिसमें टोटल पद दे रखे हैं 5,670 टोटल पद है। और इसी के साथ एक चालक भर्ती, हाई कोर्ट में चालक भर्ती है, जिसमें 58 पदों पर ड्राइवर की भर्ती भी है। वाले इस वीडियो में हम क्या क्या इसमें सिलेबस रहने वाला, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और का सिलेबस में क्या क्या रहेगा, किस प्रकार से चयन होगा, वो हम इसमें देखने वाले हैं। पहले तो मोटे तौर पर हम फॉर्म कब भरे जाएंगे, क्या फीस है और सिलेबस क्या क्या है, वो चीज़ें हम देख लेते हैं। योग्यता क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलो, तो नाम हमने देख लिया है और फिर हम बात करते हैं इसका पदनाम क्या रहेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी और समतुल्य पद। और वेतन की बात करें इस भर्ती में जो सफल होंगे का वेतन कितना रहेगा, तो प्रोबेशन 2 साल का जो प्रोबेशन रहता है, प्रोबेशन के टाइम पर इसमें पेमेंट कितना रहेगा, 12,400 रुपये इसका पेमेंट रहेगा। और प्रोबेशन के बाद 2 साल बाद जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें पेमेंट रहेगा, पे स्केल जो है 1 के तहत 17,700 से लेकर के 56,200 रुपये का पेमेंट रहने वाला है। और बात करें आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने की प्रक्रिया जिसमें वेबसाइट दे रखी है, इस साइट पर आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। ये वेबसाइट है तो आप नोट कर लेना, यहाँ से फॉर्म फिल होगा और भरते समय यदि कोई गलत सूचना दे दी है, अपूर्ण भरने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा या किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं आवेदक की होगी, फॉर्म भरने वाले की जिम्मेदारी रहेगी। कि हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो फॉर्म भरते हैं उसमें हम पढ़ते रहते हैं। तो अब बात करते हैं फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। तो फॉर्म भरने की डेट रहेगी 27 जून 2025 शुक्रवार। 27 जून से इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लेना। 27 जून से फॉर्म भरे जाएंगे जो दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। 26 जुलाई 2025 शनिवार को शाम 5 बजे तक फॉर्म फिल होंगे। ज़्यादातर हम क्या करते हैं, लास्ट तारीख को फॉर्म भरते हैं शाम को, भैया शाम को जाएगा, साइड बंद हो जाएगी 5 बजे। 26 जुलाई 2025 शनिवार को शाम 5 बजे तक ही फॉर्म भर पाएंगे। तो लास्ट तारीख का इंतजार किए बगैर ही आप 27 जून से फॉर्म चालू है, आपको यदि इस वैकेंसी में फॉर्म भरना है तो इसका इस तारीख से ही फॉर्म चालू है तो पहले ही भर देना, लास्ट तारीख का इंतजार नहीं करना। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो समय सीमा है, पेमेंट जो जमा करवाना है, फीस जो भरनी रहेगी वो 27
जून 2025 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से लेकर के 27 जुलाई 2025 रविवार को रात 12 बजे यानी 11:59 तक आपको पेमेंट करना है। फॉर्म आपने फिल कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया है तो एक दिन का आपको टाइम और मिल जाएगा। 26 तारीख तक तो 26 जुलाई तक तो फॉर्म भर सकते हैं और 27 तारीख तक आपको पेमेंट करना रहेगा। फिर आगे बात करते हैं। चलो ये बाकी सभी में ही है, आप कैसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, पेमेंट कैसे रहेगा। परीक्षा का स्थान, परीक्षा स्थान की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना है तथा आवश्यकता होने पर उपखंड या तहसील मुख्यालय पर भी आयोजित की जा सकती है। तो ये तो उनका है कि जिला स्तर पर देंगे या आपको उपखंड तहसील स्तर पर देंगे, जहां भी देनी है तो सेंटर देंगे वहां आपको परीक्षा देनी है। परीक्षा की दिनांक और माह के संबंध में सूचना यथोचित समय पर पृथक से प्रसारित कर दी जाएगी और परीक्षा आयोजित किए जाने वाले स्थान, माह एवं दिनांक में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सर्व है, सुरक्षित है। चलो जब भी वो परीक्षा लेंगे, आपने फॉर्म भर दिया है तो परीक्षा देने जाना है और यदि तारीख में चेंज कर दी जाती है परीक्षा में तो आपको जो तारीख बताए उस तारीख को परीक्षा देने के लिए जानी है। ठीक है, अब बात करते गुरुजी फॉर्म फीस कितनी है, पैसे लगेंगे क्या। बिल्कुल पैसे लगेंगे जी। फॉर्म भरने के कितनी फीस लगेगी। सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी और अन्य राज्य के आवेदक, कुल मिलाकर के जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल वाले और राजस्थान से बाहर के कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी के हो राजस्थान के बाहर के, उनको 650 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। और राजस्थान के ओबीसी वर्ग जो नॉन क्रिमिलियर श्रेणियां, अपने इस क्षेत्र के लगभग सभी नॉन क्रिमिलियर श्रेणी में आते हैं, तो ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर श्रेणी और अति पिछड़ा वर्ग और एमडब्ल्यूएस वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक के लिए फीस देगी 550 रुपये। और राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदक और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 450 जनरल वालों के लिए, ओबीसी और एमबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 550 रुपये और भूतपूर्व सैनिक हो गए, एससी एसटी वालों के लिए 450 रुपये फीस रहेगी। और दिव्यांगजन, जो दिव्यांगजन है उनके लिए 0 फीस है, कोई फीस नहीं रहेगी। तो ये फीस की बात हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलो सर फीस की बात हो गई है, चलो इसमें फिर आप और देख लेना। जो फॉर्म भरेंगे ना, फॉर्म भरेंगे या जो वैकेंसी आई है में क्या क्या रहेगा, में जो पद है वो आपको आगे इंडेक्स जो देखने को मिलेगा, में आपको राजस्थान हाई कोर्ट, जो आगे हम बात करेंगे, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय हेतु गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित नॉन टीएसपी और टीएसपी, जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण, गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी वाला है। और बता रखा है कि 50% तक सीटें जरूरत पड़ी तो बढ़ा भी सकते हैं। हाँ, ये टीएसपी क्षेत्र का दे रखा है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित जनजाति उप योजना क्षेत्र टीएसपी एरिया के लिए रिक्तियों का आरक्षण सरकार द्वारा अनुसरण किए गए अनुसूचित जाति है उप योजना कार्यक्रम के अनुसार होगा। जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और जो सिरोही का ब्लॉक आबू रोड के अनुसूचित क्षेत्र हेतु अभ्यर्थियों का चयन क्रमशः
प्रत्येक जिले को एवं आबू रोड है तो उक्त ब्लॉक को एक स्वतंत्र इकाई मानते हुए किया जाएगा। ये नॉन टीएसपी वालों के लिए है। में जो आरक्षण दे रखा है वो आरक्षण किस प्रकार से है, और ये खेल वाला है। ये इस खेल में भाग लिया हुआ होना चाहिए। जो भी खेल कैटेगरी से भरता है तो उनको फॉर्म भरना है। देख लो कि आप कौन कौन से टूर्नामेंट में गए हैं। हाँ, बाकी बता रखा विभिन्न वर्गों के प्रमाण पत्र जो हम बनाते रहते हैं, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, तो ये जाति प्रमाण पत्र भी आप बना हुआ होना चाहिए। इसको अपन और डिटेल से हम देखेंगे बाद। अभी कल सिलेबस वगैरह क्या है और पेपर कैसे क्या क्या आएगा जिसका हम बात कर लेते हैं। हाँ, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन क्या है सर? क्वालिफिकेशन क्या है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं पास होना चाहिए। 10वीं पास है, भले आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से हो, एनओसी से हो, या आप जो भी है ओपन बोर्ड से हो, कहीं से भी हो, 10वीं पास होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का, राजस्थान के कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। ये योग्यता दे रखी है, 10वीं पास है, ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। शारीरिक उपयुक्तता में आवश्यक को मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो। आवेदन के चयन होने की स्थिति में सरकार द्वारा प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा अधिकारी का शासकीय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जब वो चयन हो जाएगा, उस चयन होने के बाद में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। वो सभी भर्तियों में देते हैं, इसी में हम दे देंगे। राष्ट्रीयता तो हम वैसे सब भारतीय है, ये भारतीय नागरिक है और आगे भी रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आयु, चलो एज की बात करें, एज इसमें क्या रखी गई है? एज रखी गई है अंतिम तारीख के ठीक पश्चात आने वाली जनवरी के प्रथम दिन, मतलब 1 जनवरी 2026 को, 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम कितनी है? 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। 18 वर्ष न्यूनतम है, 18 वर्ष, और अधिकतम 1 जनवरी 2026 को अधिकतम आयु कितनी? 40 वर्ष। तो 18 वर्ष से 40 वर्ष, ठीक है, ये इसके बीच में कैंडिडेट होना चाहिए। हालांकि और छूट भी दे रखी है, चिंता नहीं करनी है। 40 के हो गए हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, छूट दे दी जाएगी आपको। परंतु परंतु देखो, ऊपरी सीमा में जो छूट दी गई है वो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के मेल पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाती है, शिथिल किया जाता है। यानी कितनी हो गई? अधिकतम है 43 वर्ष हो गई है। SC, ST, OBC और ईडब्ल्यूएस, MBC पुरुष के लिए, सामान्य वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग महिला अभ्यर्थियों के जो जनरल है और ईडब्ल्यूएस की जो महिला है, उन महिलाओं को 5 वर्ष तक शिथिल किया जाएगा। इसमें तो केवल पुरुष है और महिला, महिला कौन सी? जनरल महिला और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 5 वर्ष की है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित
जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 साल तक शिथिल किया जाएगा। पहले उसके लिए कितनी हो गई? न्यूनतम उम्र हो गई 50 वर्ष। 50 वर्ष किनके हो गई है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 50 है। विधवा हो गई या विच्छिन्न विवाह महिला, तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि आप कितने भी एज के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, 50, 55, 60, 65 जो भी है। रिजर्विस्ट यथा रिजर्व में स्थानांतरित सेवा रक्षा सेवा कार्मिक हेतु ऊपरी सीमा 50 वर्ष की होगी। उपयुक्त ऊपरी सीमा जैसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी। यदि भूतपूर्व कैदी है तो उसमें ये लागू नहीं होगी। तो सीमा वगैरह हमने देख लिया है। ओके, दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी सीमा को 5 वर्ष शिथिल किया जाएगा। ओके, चरित्र प्रमाण पत्र सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई करे। अभ्यर्थी को एक सच्चरित्रता प्रमाण पत्र जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है, लास्ट बार जहाँ 12वीं पास की, कॉलेज पास की या जो भी आपने अकेडमी बीएड वगैरह एसटीसी की है, वहाँ के प्रधानाचार्य या अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया वो प्रस्तुत करना होगा। और 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए ना हो, ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित ना हो एवं उसके संबंधी भी रिलेशन में भी नहीं होना चाहिए। जो रिलेशन में नहीं है ये भी 2 प्रमाण पत्र हमारे मांगेंगे। हाँ, बाकी के आप इसको और पढ़ लेना। पाठ्यक्रम की बात करें जो चतुर्थ श्रेणी वाला, चालक का अलग है ना, अभी हम चतुर्थ श्रेणी वाले की बात कर रहे हैं, उनका पाठ्यक्रम क्या है। तो बात करें सिलेबस में क्या मांगा जा रहा है, तो सिलेबस में ये दिया जा रहा है परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम। सिलेबस तो कार्यालय, चपरासी और समतुल्य पदों पर चयन प्रतियोगी परीक्षा का माध्यम से, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा। इसमें लिखित परीक्षा रहेगी भैया, लिखित परीक्षा होगी और साक्षात्कार इंटरव्यू रहेगा। तो लिखित परीक्षा कितने की रहेगी? 85 नंबर का, 85 अंक की तो आपको रिटन पेपर रहेगा और 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है सर। परीक्षा जो रहेगी सामान्य लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी, 2 घंटे की रहेगी। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के ओके ऑप्शन जो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे। एक तो सामान्य हिंदी आएगी, सामान्य अंग्रेजी आएगी, राजस्थानी संस्कृति एवं बोलियां रहेगी। टोटल 85 अंक का पेपर होगा, 85 अंक का, और एक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 85 प्रश्न रहेंगे। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति बोलियों के हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे? हिंदी के आएंगे 50 प्रश्न, अंग्रेजी के कितने आएंगे? 10 प्रश्न, और राजस्थानी संस्कृति बोलियों के कितने आएंगे? तो 25 प्रश्न आएंगे। ये हमारा सिलेबस है। 50 प्रश्न हिंदी है, बहुत बढ़िया वेटेज है हिंदी का, और सामान्य अंग्रेजी के 10 प्रश्न है, राजस्थानी कल्चर और जो बोलियां है उसके 25 प्रश्न है। ये हो गया है। गलत उत्तर है तो कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है भैया, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओमार ओमार उत्तर पत्र के माध्यम से आयोजित की जाएगी। ओमार सीट पर
आपका जो पेपर लिया जाएगा, जैसे कंपटीशन एग्जाम में होता है, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियां जो भी कैटेगरी वाइज है 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। कितने पद है उसके 3 गुना, कैटेगरी वाइज लेंगे 3 गुना। और ये भी है साक्षात्कार हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी और भूतपूर्व सैनिकों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 34 अंक, एसटी, एससी और दिव्यांग अभ्यर्थी हो गए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए कम से कम कितने अंक आने चाहिए? 34। बाकी सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 38 नंबर लाने होंगे। 38 नंबर आपको इसमें लाने होंगे। ओके, 85 का जो पेपर है ना, 85 में से 38 अंक प्राप्त करने हैं। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में यदि उपलब्ध नहीं होते हैं 34 में भी, तो 5% की न्यूनतम अंकों में 5% की अतिरिक्त शिथिलता प्रदान कर दी जाएगी। लिखित परीक्षा में समान अंक हासिल होने पर अभ्यर्थी के मामले में जो बड़ा होगा उसको पहले बुलाया जाएगा। ठीक है, पहले तो ये देख लो कि कम से कम ये तो नंबर होने चाहिए 34 और 38, इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो फिर पास हो आप। फिर बाद में मेरिट बनेगी 3 गुना, जिसमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो चयन होगा, अंतिम चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में जो दोनों का नंबर जोड़ करके अंकों के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अंतिम चयन हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थी और भूतपूर्व सैनिकों को कुल अंक लिखित और इंटरव्यू में न्यूनतम 40 अंक और अन्य सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को 43 अंक प्राप्त करने होंगे। पेपर में तो 38 हो गए और इंटरव्यू के बाद में कम से कम कितने होने चाहिए? 43 अंक। भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के मामले में 5% अतिरिक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये था पास होने के लिए, फिर बाद में मेरिट बनेगी। हाँ, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में इंटरव्यू में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, जैसे 85 और 15 है, 85 और 15 है। अब आपने देखा कि मान लो कि 40 आए थे, 2 के 40 आए और इधर आ जाते हैं 45 आ गए, 40 और 45। फिर बाद में देखिए 15 में से इसके 15 आ गए, 15 में से 15 आ गए तो कितने हो गए? 55। और इसके 10 आ गए, दोनों के 55 हो गए ना, दोनों के 55 है तो दोनों के बराबर नंबर आ रहे हैं। तो प्राथमिकता किसको दी जाएगी? कि इंटरव्यू में ज्यादा नंबर है, साक्षात्कार में भी समान अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी को फिर आयु में बड़े को, यदि दोनों में भी बराबर बराबर आ जाए तो फिर जो बड़ा होगा उसको दिया जाएगा। तो पहले तो यदि दोनों बराबर नंबर आ रहे हैं, तो पहले किसको लेंगे? जिस इंटरव्यू में ज्यादा नंबर होंगे। और फिर इंटरव्यू में भी यदि बराबर बराबर नंबर आ जाए तो फिर किसको लिया जाएगा? तो फिर लिया जाएगा सर जिसकी आयु ज्यादा है। ठीक है, ये हो गया। हाँ, कैटेगरी वगैरह ये सब आपको पूरा ध्यान रखना है। प्रवेश पत्र वगैरह राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। डाक से कोई नहीं भेजा जाए, कुछ भी नहीं भेजा जाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित होने के उपरांत प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की सूचना वेबसाइट पर प्रसारित कर दी जाएगी। आपको यूजर नाम, पासवर्ड जो आपने बनाया होगा और कैप्चर कोड के आधार पर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे। ओके, ये था आपके परीक्षा का जो सिलेबस वगैरह ये हो जाता है। और पेपर होने के बाद में आपको मॉडल आंसर की दे दी जाएगी। यदि कोई आपत्ति है तो 100 रुपया प्रति प्रश्न का शुल्क भुगतान करते हुए आप लगा सकते हैं।
ठीक है, कि हम एग्जाम देने के बाद में बात करेंगे, है ना। और जो भी रोकथाम है, नकल वगैरह, ये सारे नियम इसमें लागू रहेंगे। पेंशन वगैरह सब दी जाएगी। अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम वगैरह जो भी कानून बने हुए हैं सब इसमें लागू है। और हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब आप चाहो तो ये है पद। वैसे जो फॉर्म भरा जाएगा ना, फॉर्म भरा जाएगा उसमें क्या रहेगा, एक ही फॉर्म भरा और सबकी जैसे आ जाएगा कि पहली प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, दूसरी प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, तीसरी किसको दे रहे हैं, चौथी किसको दे रहे हैं, पांचवी किसको दे रहे हैं। में राजस्थान उच्च न्यायालय में चतुर्श्रेणी कर्मचारीगण के रिक्त पदों की संख्या ये आपको दे रखी है। टोटल कितने पद है, टोटल आपको पद दे दिए हैं हाई कोर्ट के अंदर, आपको ये, हाँ, हाई कोर्ट में आपको दे दिया है। टोटल वैकेंसी 244 की है। जनरल वाले में ये EWS, SC, ST, OBC, MBC और बाकी ये दिव्यांगजन के लिए हो गया। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में भी आप अपनी पोस्टें देख सकते हैं। ये गैर अनुसूचित क्षेत्र वाले नॉन TSP जिला न्यायालय में चतुर्श्रेणी, तो इस प्रकार से ये हमने देखी थी चतुर्श्रेणी वाले, वो चतुर्श्रेणी अलग है, ये चतुर्श्रेणी अलग है जी, ये ध्यान रखना। तो मोटे तौर पे एक बार वापस बता देता हूँ क्या क्या इसमें रहेगा। तो लिखित परीक्षा रहेगी 85 नंबर की, 15 नंबर का इंटरव्यू है और तारीख अपने फॉर्म भरने की देख ली थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात करते हैं हम दूसरी जो भर्ती है हमारी, चालक वाली भर्ती। हाँ, इसमें साथ में राजस्थान उच्च न्यायालय में वाहन चालक तथा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, तालुका विधिक सेवा समिति एवं कई लोक अदालत सहित में वाहन चालक ड्राइवर के रिक्त पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। कितने पद है इसमें, टोटल 58 पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। 58 पदों में क्या क्या योग्यता क्वालिफिकेशन इसमें रखी गई है, इसके कब फॉर्म भरे जाएंगे और किस प्रकार से चयन है इसमें, यह भी हम मोटे तौर पर देख लेते हैं एक बार। इसमें हाँ, वेतन की बात कर लेते हैं, पेमेंट कितना रहेगा ड्राइवर की भर्ती में। तो 2 साल का जो प्रोबेशन रहता है, प्रोबेशन में 14,600 रुपया रहेगा और प्रोबेशन के बाद L5 के तहत 20,800 और 65,900 तक है। ऑनलाइन प्रक्रिया जो रहेगी आपको वेबसाइट दे रखी होगी, वेबसाइट पर आपको फॉर्म भरना है। देखो देखिए कौन सी वेबसाइट है, हाँ, न्यूनतम अर्हता में भिन्नता होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को संस्थान के चयन हेतु उसकी अर्हता के अनुसार निम्न में से एक विकल्प का चयन करना पड़ेगा। अब इनमें से चयन करना, दोनों की क्या कि अलग अलग योग्यताएं हैं, तो अलग अलग योग्यताएं हैं, तो जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा कि आप किस में भर रहे हो, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में भर रहे हो तो इस पर टिक करना है, या आप जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भर रहे हैं तो इस पर टिक करना है, या आप दोनों की योग्यताएं रख रहे हैं तो आप दोनों उपरोक्त दोनों पर आपको टिक करना होगा।
नेक्स्ट देखें, आगे बात करते हैं। ये वेबसाइट रहेगी। वेबसाइट देख लीजिए, वेबसाइट किस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाएंगे। ये वेबसाइट है पर आपको फॉर्म फिल करना है। जहाँ भी मित्र से फॉर्म भरने के लिए जाओगे करोगे तो वहां से वो देख लेंगे वेबसाइट को। फिर बात करते हैं आवेदन कब से कब तक है। आवेदन की बात करें, फॉर्म कब भरे जाएंगे तो 18 जून 2025 बुधवार को दोपहर 1 बजे से 7 जुलाई 2025 7 जुलाई 2025 सोमवार को शाम को 5 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और शुल्क जो रहेगी 18 जून 2025 बुधवार से लेकर के 8 जुलाई 2025 मंगलवार को 11:59 यानी रात के 12 बजे तक आप पेमेंट करना रहेगा। और पेमेंट कैसे क्या करना है जो इसमें दे रखा है, आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, ये तो हमने तारीख देख ली थी। और परीक्षा की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा लिखित परीक्षा जोधपुर और जयपुर जिला मुख्यालयों पर आयोजित किए जाने की संभावना कहाँ कहाँ होगी, जोधपुर और जयपुर है। आवेदक अभ्यर्थियों की संख्या यदि अधिक हो जाती है तो फिर संभागीय लेवल पर या जिला मुख्यालय पर भी लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है। लिखित परीक्षा आयोजन किए जाने के स्थान वहां दिनांक में परिवर्तन करने तथा परीक्षा केंद्र आवंटित करने का अधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है। परीक्षा शुल्क की बात करें, पेमेंट कितना है, फीस कितनी लगेगी तो सामान्य, जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग, तो जनरल वालों के लिए कितनी रहेगी 750 रुपये। और ओबीसी हो गया, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये। और एससी एसटी के लिए, एसटी एससी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 450 रुपये ये फीस है। ये ऑनलाइन आवेदन करने की शुल्क यहाँ निर्धारित कर रखी है। फिर आगे बात करें, आपको ये आगे देर का राजस्थान उच्च न्यायालय पद वगैरह ये है। नेक्स्ट बात करते हैं। और हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति और स्थायी लोक अदालत सहित की व्यक्तियों के विरुद्ध सफल अभ्यर्थी की चयन हेतु संस्थावार अनुशंसा यथासंभव उनके द्वारा चयनित प्राथमिकता के अनुसार किसी एक संस्था हेतु की जाएगी। आपको बताया ना, तो पहले पे पढ़ना है, दूसरे में या दोनों पर है। जो अभ्यर्थी द्वारा जॉब टेस्ट एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार में प्राप्त समग्र अंक जो टोटल रहेगा लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के अध्ययन रहेगी। ये तो हमारा चयन होने के बाद है। और सिलेबस में क्या क्या आएगा ये भी देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन, चालक भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए भाई, राजस्थान उच्च न्यायालय और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए जो है अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 10वीं पास होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, सॉरी 10वीं नहीं 12वीं पास है जी। या तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो या दूसरा बोर्ड हो, सीनियर सेकेंडरी 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास है। और
दूसरा है अभ्यर्थी हल्के वाहन लाइट मोटरसाइकिल चालक की वैध अनुज्ञप्ति वैलिड ड्राइवर लाइसेंस धारक होना चाहिए और अभ्यर्थी को हल्के वाहन चालक की वैध जो वैलिड ड्राइवर लाइसेंस है प्राप्त करने के पश्चात ऑटोमेटिक पावर स्टेयरिंग और पावर ब्रेक युक्त वाहनों को चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अनुभव भी मांग रहा है जो कब तक हो जाना चाहिए 3 साल 7 जुलाई 2025 तक 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और अभ्यर्थी की आंखों की दृष्टि चश्मा बिना चश्मा के 6/6 होनी चाहिए। अभ्यर्थी को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान एवं वाहन चालक में दक्षता होने आवश्यक है। और जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में क्या रखी गई है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण क्या हुआ होना चाहिए? हल्के वाहन और परिवहन वाहन चालन की वैध ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो होना चाहिए। हल्के वाहन का जो 3 साल का अनुभव होना चाहिए। वो भी 7 जुलाई 2025 तक अभ्यर्थियों की आंखों की दृष्टि चश्मा बिना चश्मा के 6/6 होनी चाहिए। अभ्यर्थियों को रोड साइड वाहन मरम्मत करने का ज्ञान वाहन चालक में दक्षता होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक परीक्षा में सम्मिलित हो रहा अभ्यर्थी भी आवेदन करने के लिए पात्र है। यानी कि अभी जो 12वीं में पढ़ रहा है, अभी 12वीं में है, वो भी आवेदन कर सकता है, परंतु आवेदन को वांछित शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा से पूर्व निर्धारित करनी होगी। बट 12वीं पास हो जानी चाहिए। कब तक? जब इसका पेपर होगा तब उसका प्रमाण लिखित परीक्षा होने के 7 दिवस के भीतर परीक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। परीक्षा देने के 7 दिन के अंदर अंदर आपको वहां प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि लौसा मैंने पास कर ली है। हाँ, राष्ट्रीयता ये है ही है। न्यूनतम उम्र देखिए आयु कितनी एज है 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु, कम से कम 18 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 40। परंतु में और भी आपको आयु में छूट दे रखी है। कितनी छूट दे रखी है? तो छूट में हम देखें, अधिक आयु में छूट दे रखी है कितनी? तो देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष के लिए 5 साल की छूट है और जनरल और ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट है। एसटी, एससी और ओबीसी और एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 साल की है। विधवा और तलाकशुदा के लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है। रिजर्विस्ट तथा रिजर्व में स्थानांतरित रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए 50 वर्ष है। यह आपको आयु में छूट दे रखी है। चरित्र प्रमाण पत्र, ये जो चरित्र आपको देखना है और बाकी के दूसरे में जो नियम है वो सभी में है। परीक्षा की बात करें, परीक्षा पहला चरण में लिखित परीक्षा रहेगी। लिखित परीक्षा में यदि विज्ञापित रिक्तियों के संबंध में कुल रिक्तियों के 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु वस्तुपरक जो है ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा सिर्फ छंटनी हेतु आयोजित की जाएगी।
उक्त परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम वरीयता सूची की फाइनल मेरिट बनाते समय सम्मिलित नहीं किया जाएगा। लास्ट में इसका मेरिट में नहीं लिया जाएगा इसको। लिखित परीक्षा यदि होती है, वैसे परीक्षा कब होगी? जब जितने पद है उससे 10 गुना से अधिक यदि अभ्यर्थियों ने फार्म भर दिया तो लिखित परीक्षा होगी। 100 अंक की परीक्षा होगी। 100 अंक 2 घंटे का होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लिखे हुए यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड और पथ निर्देश आदि पढ़ने और समझने के ज्ञान से संबंधित होंगे। वाहन और रोड साइड मरम्मत के तकनीक ज्ञान, यातायात नियमों के ज्ञान और यातायात चिन्ह से संबंधित ज्ञान है। उपयुक्त विषयों में से प्रथम 2 के 20 अंक के द्वितीय यानी की बात करें, हम बात करते हैं शुरू के इस वाले में, और इस वाले में 20 अंक होंगे। हिंदी अंग्रेजी वाले यातायात निर्देश, यातायात से संबंधित साइन बोर्ड, पथ निर्देश के 20 क्वेश्चन है। और वाहन रोड लाइट मरम्मत इसमें भी 20 है। और यातायात नियमों के ज्ञान में 30 अंक है। और 30 अंक किसके रहेंगे? यातायात चिन्ह से संबंधित है। 100 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 10 गुना सीमा तक के अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु योग्य घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अंतिम कट ऑफ पर समान अंक प्राप्त करते हैं तो जॉब टेस्ट और व्यक्तिगत जो इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार में प्रवेश दिया जाएगा। जॉब टेस्ट या व्यक्तिगत साक्षात्कार हेतु जो योग्यता प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भूतपूर्व सैनिक के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा से 40 अंक और अन्य के लिए 43 अंक प्राप्त करने होंगे। यदि भूतपूर्व में नहीं मिलते हैं तो 5% की उनको छूट दे दी जाएगी। हाँ, अब क्या है दूसरा, परीक्षा तो कब ली जाएगी? जब 10 गुना से ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो छटनी के लिए केवल एक बार उस छटनी से निकल गए, बाद में ये मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। अब मेरिट में क्या रहेगा? जॉब टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट होगा, 70 अंक का ड्राइविंग टेस्ट रहेगा। और रोड साइड मरम्मत परीक्षा होगी 20 अंक की। ठीक है, इसमें आपको गाड़ी चला करके बताना रहेगा। रोड साइड मरम्मत के 20 अंक है तो 90 की तो ये हो गया जॉब टेस्ट है। और इंटरव्यू रहेगा, इंटरव्यू कितने नंबर का? 10 नंबर का। इसमें चयन हेतु इन दोनों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जॉब टेस्ट और साक्षात्कार इन दोनों में से कम 45 अंक और बाकी के सब में 50 अंक लाने होंगे। फिर बाद में मेरिट बनेगी। यह तो कम से कम आने ही चाहिए। ओके, तो ये रहता है, रंगीन फोटो लगानी है, स्कैन करना है, बाकी यही है। और एक एक पॉइंट को पढ़ पढ़ करके आपको बाद में मैं और अगले वीडियो में बता दूंगा। ये आपको पद दे रखे हैं, ठीक है? और वैकेंसी आप डाउनलोड कर लो, नहीं मिले तो आप व्हाट्सएप से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है सर? तो ये रही आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हाई कोर्ट में और चालक भर्ती। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।